देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। बंधु, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो तीव्र गति से कार्य चल रहा है, निश्चित ही शीघ्र ही वह पूर्ण होगी और इसके माध्यम से न जाने कितने लोग लाभान्वित होंगे, न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन, और न जाने कितने आने वाली युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। बंधु, मैं निवेदन करूंगा जो लोग जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठ करके देख रहे हैं, साथ ही जो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो बंधु आज ही जुड़ जाइए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में कॉल कीजिए और निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए। साथ ही बंधु, प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से इसी परिसर में सांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर सांधारा संपन्न हो तो आप हमें निम्न नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं। आइए बंधु, सीधे सीधे जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है, कृतार्थ किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, यदि यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, कैमरा उनकी ओर घूमेगा। इंदौर से स्वर्गीय कैलाश चंद गंगवाल की स्मृति में श्रीमती शकुंतला देवी गंगवाल, नेमी नगर इंदौर सपरिवार। छत्रपति नगर इंदौर से श्री मनोज कुमार, दिव्या वाकलीवाल, लक्ष्य वाकलीवाल सपरिवार। पठारी विदिशा से श्री राहुल जैन, स्वर्गीय श्रीमती गेंदाबाई जैन। सागर मध्य प्रदेश से राजेश कुमार जैन और बुरहानपुर से श्री विजय कुमार लोहाड़िया, श्रीमती शकुंतला लोहाड़िया। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी श्रावक श्रेष्ठियों का अभिनंदन कीजिए। साथ ही जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी आगरा से शशि कुमार जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। वो हमारे बीच यदि उपस्थित हैं प्रत्यक्ष तो आए गुरु चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विपिन जी सिंघई, अशोक नगर। वो आएंगे, सम्मान करेंगे। शशि कुमार जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, आ जाइए। कोपर गांव से श्री कैलाश चंद, राजेश कुमार जैन, परेश कुमार जैन, ठोले सब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं, बुआ आ रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, मंच में आए और उनका सम्मान विपिन जी सिंघई और राजकुमार जी काला, वो ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। आ जाइए। भागलपुर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्रीमती प्रेमलता, पवन कुमार बरजात्या सब परिवार। आ जाइए। चले गए हैं, उन्होंने आज जुड़ करके अपने आप को धन्य किया। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए जी। और जो हमारे कैलाश चंद जी, राजेश कुमार जैन, परेश कुमार जी ठोले कोपर गांव से ये हथकरघा भी चलाते हैं और हथकरघा के माध्यम से न जाने कितने लोगों के रोज का कारण बन रहे हैं, रोजगार दे रहे। देहरादून से निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन जुड़े हैं श्रीमती सेला रानी जैन, श्री काबुल चंद्र गुप्ता साहब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। तेवरी कटनी से हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर सुरेश जैन, श्रीमती आशा जैन, आशीष जैन, डॉक्टर ऋषि जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। वो हमारे बीच उपस्थित हैं, आए सपरिवार। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। सुरेश जैन, श्रीमती आशा जैन, आशीष, डॉक्टर ऋषि जैन, तेवरी कटनी से। आ जाइए, वो आ रहे हैं। और इनका सम्मान करेंगी लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और शकुन दीदी सूत्रधार सदस्य का। आ जाइए। सुरेश जैन, आशा जैन, आशीष, डॉक्टर ऋषि जैन। और सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं आगरा उत्तर प्रदेश से श्री जगदीश प्रसाद, मोहनी देवी जैन, जो दिगंबर जैन आगरा परिषद के अध्यक्ष हैं।
वो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आ जाइए। सुरेश जी, श्रीमती आशा जैन, आशीष, डॉक्टर ऋषि जैन का सम्मान हो रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। जगदीश प्रसाद, मोहिनी देवी जैन आगरा से, और इनका सम्मान मुकेश जी, रश्मि जी सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी मंदसौर से ये सम्मान करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और निर्माण नायक के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि इंदौर मध्य प्रदेश से पवन कुमार रतनलाल काला परिवार। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन है। ऐसे काला परिवार का इनका भाव है कि हम शीघ्र ट्रस्टी भी बने। आज वो निर्माण नायक के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से। पवन कुमार रतनलाल काला परिवार। कौन से रह गए, क्या नाम है? राहुल नहीं है कोई जी। क्या नाम है, क्यों जी? हमारे बीच में है निर्माण नायक पवन कुमार रतनलाल काला परिवार, नेमी नगर इंदौर से। और इनका सम्मान करने के लिए राजकुमार जी और विपिन सिंघई साहब, अशोकनगर से गुणायतन ट्रस्टी, और राजकुमार जी काला गुणायतन से हमारे सम्मान कर रहे हैं पवन कुमार रतनलाल काला परिवार का। ये हमारे निर्माण निधि जुड़े हैं, वो अपने नीचे से ही चरण वंदन कर, नीचे से ही विजय कुमार लोहाड़िया, श्रीमती शकुंतला लोहाड़िया नीचे से ही बुरहानपुर से हैं। इन्होंने निर्माण निधि की सस्ता प्राप्त की है। नीचे से ही नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, श्रीमती रेखा जैन, राकेश कुमार जैन, इन्होंने 1 स्वर्ण की चैन समर्पित की है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही आशा जैन आगरा से, इन्होंने गुणायतन को 1 स्वर्ण अंगूठी समर्पित किए। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। आइए बंधु, अब चलते हैं सीधे संकट समाधान के इस विशेष सत्र से आपको जोड़ते हैं। और आगे के मन संचालन के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। आइए अब मैं आप सबको हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी के श्री चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर अभिषिक्त हो, आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज इस कार्यक्रम को मैं मात्र 3 ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपके, ठीक है, 4 ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न के रूप में भूमि जैन भोपाल से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, लाइफ को जी भर कर जीना यानी खाते पीते रहना, दूसरों की मदद करना, मौज मस्ती, दुनिया भर में घूमना, अपनी मर्जी से जीना और अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट होकर जीना, ये साइकोलॉजी जैन धर्म के हिसाब से कितनी ठीक है? लाइफ को मन मौजी के साथ जीना, जी भर कर जीना, खाते जी पीते भर रहना, के जीना, खाते पीते रहना, मौज मस्ती से जीना और इंडिपेंडेंट होकर जीना, जैन धर्म के दृष्टि से कितना सही है। मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारे पास फूल है, तुमने उसे सूंघा और फेंक दिया, ये एक उपयोग है। और फूलों का इत्र निकाला, अपनी शीशी में रखकर जेब में रख लिया, जब चाहा खुशबू से अपने मन को भर लिया। कौन सा सही है? फूल को सूंघकर फेंक देना या फूल के इत्र से अपने जीवन को महका लेना? कौन सा सही है? बोलो। तो जीवन को जिस जी भर करके जीना, मौज मस्ती के साथ जीना, यानी फूल सूंघकर फेंक देना है।
और जीवन के सार को पाना, यानी उसका रस निचोड़ देना है, उसका इत्र निकाल लेना है, उसकी सुगंधि से अपने आप को भर लेना है। जैन दर्शन कहता है कि फूल को सूंघो मत, सूंघ करके व्यर्थ मत करो, उसके इत्र को निकाल कर उसका रस लो, ताकि तुम्हारा यही जीवन और भावी जीवन भी सुंदर बन सके। गुरुदेव, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से प्रमोद कुमार जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिस पर हमें ज्यादा विश्वास होता है अक्सर धोखा भी वही व्यक्ति देता है। आजकल खास रिश्तों में ऐसा ज्यादा देखा जाता है। प्रश्न यह है कि यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो काम नहीं चलता है, ऐसे में क्या करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। धोखा वहीं होता है जहाँ विश्वास होता है। जहाँ विश्वास ही नहीं, वहाँ धोखे का काम क्या। अब आपने कहा है कि विश्वास हो और बाद में धोखा ना हो, तो हम क्या करें? बस विश्वास करो, जिस किसी पर विश्वास मत करो, और अंधा विश्वास मत करो। समझ गए? जिस किसी पर विश्वास करने वाला धोखा खाता है, अंधा विश्वास करने वाला धोखा खाता है। हमें चाहिए कि हम विश्वास करें, सही विश्वास करें, और अंधा विश्वास करने से बचें। इसके बावजूद यदि हम कभी धोखे के शिकार हो जाएं, तो घबराए नहीं, उस धोखे को लेकर के कोसे नहीं, अपितु उसे एक नसीहत माने और दोबारा उससे हमें कोई धोखा न दे, ऐसा प्रयास करें। आज गुरुदेव की वंदनार्थ गुरुदेव श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं जैन समाज के गौरव जस्टिस श्री के.यू. चांदीवाल साहब। इनसे निवेदन की आए और मंचासीन हो श्रीमान पारस जी बज, अहमदाबाद, श्रीमान संतोष जी पेंडारे, महामंत्री तीर्थ कमेटी, नागपुर, श्रीमान सुकेश जी जैन, जिला सत्र न्यायाधीश, अजमेर। ये सब आकर के मंचासीन हो, निवेदन आए। आप सादर आमंत्रित हैं मंच में। शेखरचंद जी पहाड़िया साहब भी आज तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष विराजमान है। उनसे भी निवेदन की शीघ्रता के साथ मंच में आकर विराजमान है, अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। गुरुदेव, रेठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बहुत बड़ी हस्तियां, बहुत बड़े व्यक्तित्व हमारे बीच में, आपके बीच से आ रहे हैं, लेकिन तालियां बजाकर लगातार अभिनंदन कीजिएगा। महाराज श्री मयूर सिंह ग्रीस जैन, रेठी कटनी से आपके चरणों में बारंबार वंदना करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मनहूस चेहरे का क्या मतलब होता है? मनहूस चेहरे का क्या मतलब होता है? लोगों को कहते सुना है कि उसका चेहरा बड़ा मनहूस है, देखकर जाओ तो दिन खराब हो जाता है। महाराज जी, ऐसी सब बातों को मानना चाहिए अथवा नहीं? मुझे नहीं मालूम। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, आज सुबह सुबह गधा देख लिया, क्या फल होगा? मैंने सुबह सुबह गधा देख लिया, क्या फल होगा? मैंने कहा, ये नहीं पता कि तूने गधा देखा तो क्या फल होगा, पर गधा का तो बड़ा बुरा फल होगा, दिन भर खटेगा। हम किसको मनहूस मानते हैं? ये सब हमारे मन का भ्रम है। मानो तो वही हमारे लिए शगुन है, और न मानो तो वही तुम्हारे लिए मनहूस। जिसका मनोबल ऊंचा होता है, उनके लिए ये सब बातें अर्थवान नहीं होती। अंतिम माननीय प्रश्न महाराज श्री शैलू परभणी से पुष्पा जी सुभाष चंद्र जैन कोर्ट से वंदन करते हुए जानना चाहते हैं कि मनुष्य के चेहरे पर दिखने वाला भाव उसके मन की बात बता देता है। अपने भीतर के भाव को स्वयं तो जानता है, हमें किसी और को जानने की इच्छा नहीं होती, पर उनके भावों को कैसे जाने? देखिए, बहुत पुरानी उक्ति है, वक्त्रम वक्ति ही मानसम। हमारी मुख मुद्रा हमारे हृदय के रहस्य को खोल देती है। मेरे मन में क्या है, इसे हम अपने सामने वाले के मन में क्या है, इसे हम उसकी मुख मुद्रा से जान सकते हैं। आपने पूछा है किसी के मन में क्या है, उसे हम कैसे जानें? भाव सूक्ष्म है, बर्ताव स्थूल,
प्रायः व्यक्ति के भाव के अनुरूप बर्ताव होता है। हमारे सामने उसके भाव नहीं दिख रहे हैं, बर्ताव है, और बर्ताव को हम ठीक तरीके से देखने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, बॉडी लैंग्वेज। कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है, लोग उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी पकड़ते हैं कि इसके पीछे उसका मनोभाव क्या होगा, और वो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाता है। इसलिए हमें वचनों के साथ उसके आशय को समझने की कोशिश करनी चाहिए, और ये थोड़े दिन व्यक्ति के संपर्क में रहने पर समझ में आने भी लगता है। और अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं समाज के गौरव जस्टिस श्री KU चांदीवाल साहब को, जो विधिवेत्ता अभी दे रहे नहीं है, हाँ, दे रहे श्रीमान पारस जी बस साहब अहमदाबाद से, वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। और तैयार रहेंगे तीर्थ कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान शेखरचंद जी लोहारिया साहब तैयार रहेंगे, पहाड़िया साहब तैयार रहेंगे। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरुवर परमान सागर जी महाराज की जय, गुरुवर हरहर सागर जी महाराज की जय। महाराज, आज पहले बार मुझे आपके पराक्रम गुणायतन का अवलोकन करने का अवसर मिला। उसको देख के लगा कि शायद पंचम काल में ही महाराज साहब ने हमको चतुर्थ काल का एहसास करवा दिया है। अभी तो अधूरा है, उसको देख के ही हमारी कल्पना से बहुत बाहर का विषय लगा। फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमान सागर जी महाराज के लिए असंभव हो। इसी से प्रेरित होके मैं जिसके लिए हमारी क्षमताएं कम पड़ गई, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मैंने सोचा क्यों नहीं महाराज साहब से इसका समाधान खोजें। महाराज साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि एक गिरनार सिद्ध क्षेत्र जी के लिए जो अभी तक अपेक्षित रहा है, आप यहाँ विराजमान है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने महानुभाव अभी तक गिरनार यात्रा कर चुके हैं? आप तो जरूर किए होंगे, बहुत कम हाथ उठे हैं महाराज जी। इसका कारण जानना चाहता हूँ, और कारण के बाद इसका समाधान क्या है वो आप हमें बताएंगे। नमोस्तु महाराज। देखिए, पारस जी गिरनार से जुड़े हुए हैं और पिछले अनेक वर्षों से गिरनार क्षेत्र के संरक्षण और उसके चहुमुखी विकास के लिए तत्पर है। मैं उन्हें अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ कि वे अपने मुहिम पर इसी तरह लगे रहे और आगे बढ़े। गिरनार आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। जो स्थिति दिनों दिन गिरनार की बन रही है और जो सूचनाएं उभर कर सामने आती है, उसने पूरे समाज को चिंता में डाल दिया है। मैं समझता हूँ गिरनार के संबंध में कई लोग कहते हैं, महाराज जी मेरे पास कई बार इस मंच पर सवाल आया, धर्म बचाओ आंदोलन की तरह कोई अभियान छेड़े, महाराज जी आप आह्वान करें। मैं कहता हूँ गिरनार का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। गिरनार के संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, वहाँ शक्ति की जरूरत नहीं है, वहाँ युक्ति और भक्ति की जरूरत है। उस काम को हमें युक्ति पूर्वक करना होगा। और आज जैसी हमें जानकारी मिली, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और उस क्षेत्र के जवाबदार लोग इस कार्य में बहुत तत्परता से लगे हैं। समस्या जटिल है और उसके जवाबदार हम आप हैं। हमने इतने बड़े, इतने पवित्र तीर्थ स्थल को कभी गंभीरता से लिया नहीं। एक लंबे समय से हम लोग गलतियां करते रहे सैकड़ों वर्षों से, आज उसका परिणाम हमारे सामने है।
मेरा तो आप सबसे ये कहना है कि जो स्थिति हो गई सो हो गई, इसे अब जितना संभाल सके उसे संभालने में यत्न करना चाहिए, ताकि हम अपने पवित्र तीर्थ का लाभ ले सकें। यदुकुल तिलक भगवान नेमिनाथ के चरणों में अपना श्रद्धा बंधन प्रकट कर सके। गिरनार के संदर्भ में मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, गिरनार के प्रति आप लोग उत्साहित होइए, गिरनार की यात्रा करना जाना शुरू कीजिए। मैं मानता हूं वहां के दहशतपूर्ण वातावरण के कारण लोग यात्रा करने के लिए जल्दी से मन नहीं बनाते, लेकिन जैसा आज मुझे पारस जी ने बताया उसके अनुसार अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है कि आपको किसी दुर्घटना का शिकार बनना पड़े। अब तो आपको चाहिए कि आपको दल समूह के साथ गिरनार की वंदना करें और वहाँ भाव भक्ति करें। हाँ, वहाँ की स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए हमें कुछ समझदारी और संयम का परिचय जरूर देना है, ताकि वहाँ कोई अप्रिय प्रसंग न बने। हमें 4 स्तर पर गिरनार के संदर्भ में ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अधिक से अधिक यात्री गिरनार जाए, गिरनार की हम अधिक से अधिक वंदना करें। दूसरी बात, आपस में समन्वय का रास्ता खोजें। तीसरी बात, शासन और प्रशासन से तालमेल बनाकर कोई रास्ता निकाले। और चौथी बात, कानूनी प्रक्रिया को आगे बनाए रखें। यदि इन चारों बिंदुओं पर हमने ठीक ढंग से ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ गिरनार के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर उसे भी हम बचा लेते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत बड़ी विरासत सौंप सकते हैं। अन्यथा कहीं ये भी हमारे हाथ से न खिसक जाए। ये जवाबदारी आप सबकी है, इसलिए उसकी तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। जैसे आप समेत शिखर जी की वंदना के लिए ट्रिप लगाते हो और बार बार शिखर जी आने का भाव करते हो, ऐसा ही कुछ भाव बने कि गिरनार की यात्रा भी आप सब करें। हालांकि इसमें मैं भी वंचित हूँ, अभी तक हमारी भी गिरनार की वंदना नहीं हुई है, लेकिन हमारी भी भावना है। अब जब योग बनेगा तो जरूर होगा। हम लोग तो पराधीन हैं, आप लोग सब के सब रिद्धिधारी हो कि नहीं? कलयुगी रिद्धि है आप लोगों के पास, पता है कौन सी रिद्धि है? वाहन रिद्धि। कौन सी? वाहन रिद्धि। आप पल में यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो, इसलिए ये प्रयास जरूर करना चाहिए। सभी को मेरा आशीर्वाद। उपस्थित हूँ। हाँ, पारस जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, आप भी अभी गिरनार जी की वंदना से वंचित हैं, तो मैं आज इस मंच से आपको निमंत्रण देता हूं, जब भी आपको अनुकूलता हो, शिखर जी से आप जब भी फ्री हों, आप पहला कार्यक्रम हमारे गिरनार जी या गुजरात पधारने का ही करें। बहुत सुंदर। देखो भाई, तीर्थ वंदना के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। निमंत्रण नहीं, हाँ, आपने भाव व्यक्त किए, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ ऐसे ही आप लोग तो शेखावाटी के हो, बहुत होशियार हो, मौका देखते ही चूकते नहीं हो, है ना? तो अपना दाव लगा दिए, गिरनार के साथ गुजरात में जोड़ लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, तीर्थ वंदना के लिए निवेदन की जरूरत नहीं है। निवेदन ही कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, नमस्तु के साथ निवेदन कर। मैं बोल रहा हूँ निवेदन की जरूरत नहीं है, न निमंत्रण न निवेदन, बस भावना भाव कि हमारा योग बने और तुम्हारी भावना साकार है। महाराज जी, आप ससम्मान आप जब भी हाँ, उधर के बारे में आने का सोचेंगे भी, तो मेरा मानना है कि पूरा भारतवर्ष का जैन समाज उधर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा और यहीं से शुरुआत होगी गिरनार। देखो बहुत सुंदर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। शिखर चंद जी। ससम्मान आमंत्रित हैं श्रीमान शिखर चंद जी पहाड़िया साहब, तीर्थ क्षेत्र कमेटी संरक्षक सभा के स्थायी अध्यक्ष, और तैयार हैं श्रीमान
जस्टिस KU चांदीवाली साहब विद्वता मुंबई। जय बोले पारसनाथ भगवान की जय। जय बोले आचार्य बिमल सागर जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोले प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जैसे आचार्य श्री नहीं भैया, महाराज श्री, हाँ महाराज श्री जैसे पारस जी ने कहा, हमारा केवल यही ध्यान है आप वहां आए तो पूरी भारतवर्ष वहां जुड़ जाएगा, तो अपने आप ही वहां भीड़ आ जाएगी। दूसरी आचार्य श्री आप एक समाज को ये आह्वान करें, महाराज श्री ठीक है ठीक। आप इस बात को आह्वान करें कि वहां कुछ जैन समाज वहां बस जावे तो अच्छा रहेगा, ताकि वहां पे बहुत सुंदर। तो उसके लिए यदि कोई भी जरूरत हो तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी उसमें हेल्प करेगी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ तक मैं आपको विश्वास नहीं, तो हम मकान बना के भी दे देंगे। बहुत सुंदर। तो वहां पे यदि समाज वहां आ जाए तो हमारा सेफ्टी रहे वहां। देखिए पहले तो ये जो बार बार आचार्य श्री है ना, अब इसमें इनकी गलती नहीं है। हमारे साथ पहले एक अलग जी थे, वो बड़े विनोदी थे और व्यंग्यकार थे, कवि भी थे। उन्होंने 1990 में एक कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहाँ खो जाएंगे। 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहाँ खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य बन जाएंगे और न बने तो आप लोग बना दोगे। ये विडंबना है भाई, मैं मुनि हूं और मुझे मुनि ही रहने दो, मैं इसी में अपनी खैरियत समझता हूं। खैर, आपने जो भाव व्यक्त किया है गिरनार के प्रति, आप सब बहुत गंभीर हैं और उस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। वहाँ लोगों को बचाने की बात आपने की, बिल्कुल बहुत अच्छी योजना है, इसकी एक ठोस कार्य योजना, क्योंकि जब तक लोगों को सही अवसर नहीं मिलेगा, रोजगार के अवसर हमें पहले तलाशने होंगे और एक बृहत कार्य योजना बना करके इसका आह्वान करें। ऐसे हमने अगर किसी को बोल भी दिया तो वहाँ जाने से बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। कुछ ऐसा उपक्रम, ठोस उपक्रम, ताकि वहाँ हमारी उपस्थिति बनी रहे और हम उसका लाभ ले सकें, ये प्रयास होना चाहिए। हाँ, उपस्थित हों गुरुजन स्वामी गौरव श्रीमान KU चांदीवाली साहब विद्वता मुंबई, और तैयार हैं संतोष जी पेंडारे, महामंत्री तीर्थ कमेटी नागपुर से। गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु। सर्वप्रथम सभा को अवगत करा देता हूँ गुरुवर की आज्ञा से कि गत 23, 24 और आज 25 3 दिन में गुरुवर की अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद, पुनश्च कहता हूँ गुरुवर की अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद, केवल तीर्थों का संवर्धन, संरक्षण, इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए और आगामी अनादिकाल तक जो दुष्परिणाम होने हैं उसका नियोजन करते हुए गुरुदेव ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों को अपनी राय दी, मंशा बताई, गलतियां बताई, आशीर्वाद दिया। उसके लिए गुरुदेव आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। उस वार्तालाप में निश्चित ही हमसे भी गलतियां हुई है, उसके लिए क्षमा। अब रहा गुरुदेव पारस जी, शिखर चंद जी, इनसे जुड़ा हुआ ही मेरा प्रश्न है कि आपने भी आज चर्चा में हमें बताया कि तीर्थों का संवर्धन तो जरूरी है पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपने पीछे अपने उद्बोधन में बताया। मैं चाहूँगा कि आज पूरे देश को इस शंका समाधान के माध्यम से आप पुनः कुछ क्षणों के लिए अवगत कराएं। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है जज साहब ने। मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि आने वाले दिनों में भू राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जिस तरह से शासन और प्रशासन के नियम कायदे आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने बिहार के क्रम में ये पाया कि हमारे आज भी बहुत आयत मंदिरों और तीर्थों के दस्तावेज लोगों के पास सुलभ नहीं। हमारे यहाँ परंपरा से चलता रहा, जो व्यक्ति उसका प्रमुख रहा उसके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रहें, वो चला गया, उसके साथ उसकी चीज़ चले गई। अगर बाल बच्चों को उन्होंने बता दिया
तो फिर भी थोड़ा बहुत किसी ने संभाल लिया, किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, और चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, निकल रही है। और मैंने पाया है बहुत सारी संपत्ति खुर्द बुर्द हो गई। हमारे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों की भी संपत्तियां खुर्द बुर्द हुई है, और कई गांव शहरों की भी। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं। जितने भी तीर्थ क्षेत्र कमेटियां हैं और जितनी भी मंदिर की कमेटी और पदाधिकारी हैं, अगर आप उसके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सारे दस्तावेजों को संभालें, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज कराएं और उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों सुरक्षित रखें, और उसे किसी एक व्यक्ति के पास न रखें। बकायदा उसे मिनट्स में लाकर एक प्रस्ताव में रखें कि ये दस्तावेज कहाँ रहेंगे, ताकि अचानक किसी का अवसान भी हो जाए तो दस्तावेज सुरक्षित रहे। मैं कई क्षेत्रों की बात करता हूं, मैं किसका नाम लूं? सैकड़ों एकड़ भूमि जिसकी है, कोई कागज नहीं, और कल कोई खुर्द-बुर्द करेगा। ध्यान रखने की बात केवल ये कि दुनिया में और चीजें बढ़ सकती है, एक जमीन है जिसे केवल घटना है, बढ़ नहीं सकती। 1 इंच नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी, और जब घटती जाएगी, इसकी क्राइसिस होगी, तो फ्यूचर क्या आप सोच लीजिए। आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां एक तरफ दूसरों ने कब्जा किया और दूसरी तरफ तुम्हारे ही बाल बच्चों ने उसको खुर्द-बुर्द किया। उन पुरखों ने तो दान दिया, आज उनकी पीढ़ियों ने उसका दुरुपयोग करके नरक का पात्र बने। इसलिए आप सबसे भी मैं कहता हूं, यदि कहीं कोई संपत्ति आपने दान में दी है, उसकी सारे दस्तावेज समाज को सौंप देना, अगर आप चाहते हो कि मेरी भावी पीढ़ी नरक जाने से बचे। नहीं तो कल उनको उसका वैल्यूएशन दिखेगा, वो देखेंगे एक स्थान पर एक 400 करोड़ की संपत्ति वहां के कद्दावर नेता से मिलकर लोगों ने बेच खाया। आपके महाराष्ट्र की बात है, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, शायद आपके प्रकाश में आया हो। बेच खाया, अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो जिन्होंने दान दिया था वो कितनी उच्च भावना से दी, और उनकी पीढ़ी आज बेच रही है, तो ये देव द्रव्य का उपभोग करने वाला कहां जाएगा? काश यदि ये दस्तावेज समाज को सुपुर्द किए गए होते तो आज उस संपत्ति का सदुपयोग होता और उनकी पीढ़ियां अपनी दुर्गति का पत्र नहीं बनती। इसलिए पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आज 3 दिनों से इस तरह की बहुत सारी वार्ताएं हुई है और इसमें ये बात आई है, आम जन तक जाना चाहिए। हर कमेटी के लोग, जो जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वे सब इस बात को गंभीरता से देखें और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। और जो कुछ भी आज वो हो सकता है, कल बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको संभालना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उपस्थित हुए तीर्थ कमेटी के महामंत्री श्रीमान संतोष जी पेंडारे साहब नागपुर से, और तैयार हैं श्री शुकेश जी जैन, श्री धर्मपति युषदी के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर। परम पूज्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। अरत सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी एवं समस्त भारत के श्रेष्ठीगण गत कई दिनों से एक इस क्षेत्र के लिए, मतलब शिखर जी पहाड़ के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे, परंतु उसका जो समाधान है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। और उसके समाधान के लिए, उसी उद्देश्य को लेकर हम सारे पदाधिकारी गुरुवार की आज्ञा से गुरुवार के चरणों में 2 दिन पहले पूर्व में उपस्थित हुए, और मुझे यह कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि उस समाधान का हल गुरुवार ने बहुत अच्छी तरीके से निकालते हुए आज हम लोग एक कदम
जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य में एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा, इन 2 दिनों में हमने गुरुवर के सानिध्य में जो समय बिताया और इस गुणायतन का जो हमें देखने का और जानने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं समझता हूं कि यह जो क्षेत्र, यह जो गुणायतन जो आगे बनने जा रहा है, वह भारत में ही नहीं अपितु पूर्ण संसार में ये 1 and 1 ओनली इस प्रकार का क्षेत्र रहेगा जिसमें पूरा भूत भविष्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरी बात जो गुरुवर ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कही, मैं गत 15 वर्षों से इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी से जुड़ा हूं, कार्य कर रहा हूं। गुरुवर यहाँ पर जो अपने ट्रस्टीज है उनके लिए भी हमने पीछे एक प्रोग्राम आज से 10 साल पहले बनाया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज टुवर्ड्स द ट्रस्ट। ये भी बहुत जरूरी है कि क्योंकि हम देख रहे हैं, मतलब जब हम केवाईसी करने गए अपने क्षेत्रों पर तो ऐसे कई ट्रस्टी हमें देखने में आए कि जो 1-1 साल 1.5 साल तो वो उस क्षेत्र पर ही जाते नहीं हैं। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। अपने क्षेत्र के प्रति अपनी जवाबदारी हमको समझनी चाहिए और बहुत सी बातें हैं, परंतु गुरुवर के चरणों में यही निवेदन करूंगा कि इस विषय पर भी संक्षिप्त में यदि आप हमें कुछ मार्गदर्शन करें तो अच्छा होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखिए संतोष जी ने जो गिरनार के बारे में जो विषय चल रहा है गुरुदेव, गिरनार का बहुत सेंसिटिव विषय है। गत 15 वर्षों से गिरनार के लिए हम लोग लगातार उस क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। अपनी केस हाईकोर्ट में चल रही है, परंतु उसका समाधान अभी केस से होने वाला नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ गुणायतन बना उसी प्रकार यदि गिरनार में गुणायतन बन जाए तो मैं निश्चित कहता हूँ कि गिरनार जो है वो शिखर जी की तरह, जैसे गुरुवर का सपना है कि शिखर जी के 20 तीर्थंकर जो अपने निर्वाण हुए हैं तो वो पहाड़ है, लेकिन आगे चल के ये जो गुणायतन बना है तो ये नीचे का जो पोर्शन है, तलहटी जो है शिखर जी की, ये गुणायतन के नाम से जानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आप यह पहल ले और गिरनार में यदि ऐसा कुछ करे तो मैं निश्चित कहता हूं कि गिरनार भी आगे चल के हमारे से कहीं दूर नहीं रहेगा। और जितने अपने जैन भाई है, अपने 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जो निर्वाण भूमि है वो यथावत जैसी है वैसी हमें पूछने को मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओ देखिए, बहुत अच्छी बात आपने अभी प्रकट की है। गिरनार एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। काफ़ी चर्चाएं इस पर हुई है। आपने गुणायतन की बात की और ये कहा कि सम्मेद शिखर को गुणायतन के नाम से जाना जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सम्मेद शिखर गुणायतन के नाम से जाना जाए। बस मैं यही चाहता हूँ कि गुणायतन सम्मेद शिखर को एक नई पहचान दे और विश्व पटल में सम्मेद शिखर का नाम अंकित हो, दुनिया भर के लोग जान सके। गुणायतन के पीछे की जो भावना है वो केवल यही है कि ये हमारा मूल तीर्थ है। मैं बार बार सोचता था कि सारे देश में निर्माण हो रहा है, पर हम अपने मूल तीर्थ को भूल रहे हैं। यहाँ हम जैन धर्म का जो संदेश दे सकते हैं वो संसार में कहीं नहीं, और हम चाहते हैं सारे संसार के लोग शिखर जी आए और गुणायतन के माध्यम से जैन धर्म का संदेश लेकर जाएं। गुणायतन वही उपक्रम है। आपने गिरनार में गुणायतन बनाने की बात की, अरे मैं तो हर घट के भीतर एक गुणायतन बनाने की कोशिश में हूँ। आप गिरनार बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। मेरी योजना है, मैं ये एक गुणायतन जो ये आके स्ट्रक्चर है, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के भीतर एक गुणायतन बने। वो गुणायतन अगर बन गया तो पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन होगा और वो हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे मानव जाति के इतिहास में एक उदाहरण बनेगा। गिरनार के प्रति हम सब गंभीर हैं।
बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ कि हम कर्म निमित्त हैं। यहाँ भी जो बना है वो संयोग तो हुआ है, और वहाँ का भी योग होगा तो वो भी संयोग होगा, इसमें सोचने की बात नहीं है। हम आप सब निमित्त हैं, करता नहीं है। संयोग होगा, परिणाम होगा। और मैं तो, मुझे विश्वास है, ऐसा लगता भी है कि शिखर जी के गुणायतन को बनने के बाद दिग दिगंत तक गुणायतन दिखेगा। और आपने गिरनार कहा है, गिरनार भी ऐसा साकार हो, ऐसी भावना सबको रखनी चाहिए। उपस्थित हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुकेश जी जैन उषा जी के साथ अजमेर से, और तैयार रहे श्री रश्मि जी मुकेश जी जैन ट्रस्टी गुणायतन मंदसौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वे सभी अभव्य जीव जो अनादि से निगोद में हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक वे निगोद में ही रहेंगे, बिना उनकी किसी गलती के प्रकृति उनके प्रति इतनी क्रूर क्यों है? क्या ये उनके प्रति नाइंसाफी नहीं? नमोस्तु महाराज जी। यदि प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया होता तो हम इसे प्रकृति की नाइंसाफी करार देते हैं, लेकिन ये प्रकृति के कारण नहीं है, ये तो परिणति के कारण है। ये उनकी अपनी परिणति है। प्रकृति का क्या रोल? वो जीव का संयोग ही ऐसा है। जो भव है वो भव है, और अभव है वो अभव है। इसका कोई हेतु नहीं, निर्हेतुक सत्य है। ये परिणति है, और परिणति को कोई टाल नहीं सकता। जिस जीव की जैसी उपादान योग्यता होती है, उसका वैसा ही परिणमन होता है। अनादि से ऐसा है। प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं। ये चल रहा है, चलता रहे। श्रीमान नमोस्तु महाराज। मुकेश जी रश्मि जी ट्रस्टी गुणायतन मंच से उपस्थित हों। उसके पूर्व में इनके सम्मान के लिए श्रीमान शैलन जी जैन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन से निवेदन करो आए सम्मान करें। साथ ही श्रीमान विपिन जी जैन, सिंघई विपिन जी जैन अशोकनगर ट्रस्टी गुणायतन वे भी आए, उनके सम्मान की वहीं पर कर दो, वहीं कर दो, एक एक करके। हाँ, आपकी तालियां लगातार बजाएं। मंदसौर से हमारे गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में यहाँ उपस्थित हैं, अभिवंदना करते हुए इस आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और श्रीमान सिंघई विपिन जी जैन अशोकनगर ट्रस्टी गुणायतन, इनका सम्मान भी श्रीमान शैलन जी करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। साथ ही हमारे बीच में आज खंडेरवान दिगंबर पंचायत सभा के श्रीमान ललित जी पाटनी अध्यक्ष, श्रीमान अशोक जी जैन अजमेरा सेक्रेटरी, श्रीमान विनोद जी तम्हाड़े उपाध्यक्ष औरंगाबाद उपस्थित हैं। बेबी गुरुदेव की अभिवंदना करें और उनका सम्मान प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान शैलन जी जैन करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। तीनों का सम्मान आप करें, क्रम से जाए वहां जाइए। और श्रीमान मुकेश जी भी और विपिन जी भी सहयोग करें सम्मान करने में। श्रीमान ललित जी पाटनी अध्यक्ष खंडेरवाल पंचायत सभा, श्री अशोक जी अजमेर सेक्रेटरी साहब, श्री विनोद जी तम्हाड़े उपाध्यक्ष औरंगाबाद, इनका आप तालियां बजाएं। ये बहुत बड़ी हस्तियां आज हमारे बीच में है, जिनके माध्यम से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पा रहे हैं। आपकी लगातार तालियां बजाएं। इनके सम्मान में सम्मान कर रहे हैं श्रीमान शैलन जी, विपिन जी और मुकेश जी ट्रस्टी गुणायतन। और प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती रश्मि जी मुकेश जी के साथ मंदसौर से। तैयार रहेंगे श्री विपिन जी सिंघई अशोकनगर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहेंगे। ओ नमोस्तु 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 गुरुवर महाराज श्री। हमारा गुणायतन का मंदिर पंचायतन शैली का बन रहा है, तो इसके अलावा मंदिर निर्माण की और कौन कौन सी शैलियां होती हैं और पंचायतन शैली इनसे किस तरह से भिन्न है? देखिए, मंदिर की हम अगर भारतीय स्थापत्य और कला की दृष्टि से देखते हैं तो कई शैलियां हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध शैली है नागर शैली। आज जितने भी मंदिर हैं, ज़्यादातर मंदिर हमारे नागर शैली में निर्मित है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर भी नागर शैली में है, और अयोध्या का जो श्री राम का मंदिर है वो भी नागर शैली का मंदिर। दूसरा है द्रविड़ शैली का मंदिर। द्रविड़ शैली का मंदिर एक अलग तरह का होता है, जिसमें शिखर होता है और चारों तरफ एक छोटी सी दालान होती है। ये दक्षिण भारतीय शैली। तीसरी उड़िया शैली का मंदिर है। ये कोणार्क वगैरह का जो मंदिर बना है ये उड़िया शैली का है। राजस्थानी शैली का भी एक अलग मंदिर है, जो महावीर जी वगैरह का मंदिर बना है, राजस्थानी शैली का मंदिर। ऐसे ही ये पंचायतन शैली का मंदिर है,
जो चारों तरफ 4 जिनालय, बीच में एक मंदिर होता है। इसी तरह 52 जिनालय की परंपरा भी है, जो हमारे यहाँ दिगंबरों में कम है, श्वेतांबर परंपरा में ज़्यादा है, और वो वहीं ज़्यादा रूढ़ हुई, अन्य परंपराओं में नहीं हुई। तो ये हमारी स्थापत्य का एक अलग अलग उदाहरण है। तो ये पंचायतन शैली है, वो इस दृष्टि से यहाँ बनाया गया ताकि लोग अच्छे से अपना धर्म आराधन कर सके, और जो हम सब जगह देखते उससे कुछ हट करके महसूस कर सके। उपस्थित हो सिंघई विपिन जी जैन अशोकनगर ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार है श्रीमती रानी विनीत जैन अलंकार ड्रेसेस भोपाल। अरे मुकेश, हाँ। गुरुदेव के चरणों में शस्त्र नमन, शस्त्र नमन। गुरुदेव, एक युक्ति सुना था कि हम दुनिया से संपर्क करने के लिए हमारा माध्यम फोन है और भगवान से संपर्क करने का माध्यम मौन है, तो गुरुदेव ये कैसे संभव है? दुनिया से संपर्क करने का माध्यम फोन, हाँ, क्या बात है। दुनिया से संपर्क करने का माध्यम फोन है और भगवान से संपर्क करने का माध्यम मौन है, जिसका भी वाक्य है बड़ा जबरदस्त वाक्य। फोन हमें बाहर ले जाता है और मौन हमें भीतर लाता है। मैं बात दोहरा रहा हूं, फोन हमें बाहर ले जाता है, मौन हमें भीतर लाता है। ध्यान रखना, बाहर संसार है, भीतर परमात्मा। अगर परमात्मा का आनंद लेना है तो बाहर से भीतर आओ, और भीतर आने के लिए मौन धरो। श्रीमान सिंह विपिन जी उपस्थित हो, तैयार है श्रीमती रानी विनीत जी जैन अलंकार ड्रेसेस भोपाल। गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबुन जी, अशोकनगर, और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आपकी करुणा और वात्सल तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर मैंने देखने को मिला कि आपने अपने साथ ले जाकर उन्हें गुणायतन मंदिर का और जो थीम पार्क बन रहा है उसका अवलोकन कराया और बताया उसके बारे में। गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं गुरुदेव, जो जैन धर्म की जो कठिन व्याख्या है, बड़े टिपिकल शब्द हैं, वो शब्द बड़े आसान करने के लिए आपने ये आपकी जो परिकल्पना है वो साकार होने जा रही है। गुरुदेव, मैं आज इस शंका समाधान के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गुरुदेव, यंगस्टर जो आपको बड़ा फॉलो करते हैं, आज बताएं कि इस थीम पार्क की क्या योजना और विस्तृत में बताएं गुरुदेव। देखो, आए दिन मैं इसके विषय में बताते रहता हूं। आपने बोला है तो अति संक्षेप में मैं आज बता देता हूं। मुझसे पूछते हैं, महाराज गुणायतन में क्या बन रहा है, गुणायतन में क्या बन रहा है? मैं कहता हूं, गुणायतन में वह बनेगा जिसे देखकर आपके मुख से केवल वाह निकलेगा, जिसे देखकर आपके मुख से केवल वाह निकलेगा। मेरी शुरू से परिकल्पना थी कि कुछ ऐसा हो जिससे लोग धर्म के मर्म को जान सके। आज लोगों को पढ़ने का समय नहीं है, पर मेरी कोशिश है कि पोथियों की बातों को लोग पलों में समझ सके, जीवन के मर्म को जान सके और अपना गुणात्मक परिवर्तन कर सके। इसके लिए जो मंदिर है वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। मंदिर, सहस्कुट जिनालय, चौबीसी जिनालय, धर्मशाला, संलेखना भवन, साधना बसतिका, ये चीज़ें तो अपनी जगह है और ये यहाँ जरूरी है। हमारी भावना है कि लोग सम्मेद शिखर में आकर अपना जीवन बिता सके, अपना बुढ़ापा यहाँ काट सके, और न केवल बुढ़ापा काट सके अपितु संलेखना पूर्वक सिद्धालय का रास्ता प्रशस्त कर सके। ये पूरी योजनाएं यहाँ हैं जो समय पर आप सबको बताई जाएगी। संक्षेप में जो गुणायतन के थीम पार्क के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, जिसकी चर्चा अभी आप लोगों ने भी की, वो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। वहाँ दो चीज़ें मुख्य रूप से अभी आप सबके बीच प्रदर्शित की जाएगी। एक है सोरिंग राइड। सोरिंग राइड आज की आधुनिकतम तकनीक की परिणति है जो बहुत दुर्लभ है,
मेरी जानकारी के मुताबिक विश्व में अभी कुल 29 है, 30वीं यहाँ बनने जा रही है। लेकिन आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि अब तक जितनी भी राइड है वो सब एडवेंचरस है और 8 to 11 मिनट्स तक की है। ये दुनिया की पहली रिलीजियस और 16 मिनट की लार्जेस्ट राइड है। जय हो गुरुदेव, जय हो। इस राइड में आप, राइड का नाम है समो शरण दर्शन। उस राइड के माध्यम से 16 मिनट में आप समो शरण का दर्शन नहीं, पूरे समो शरण की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 20,000 सीढ़ियां चढ़कर धूली साल कोट से लेकर श्री मंडप भूमि के तीसरे पीठ में विराजमान भगवान का साक्षात वंदन करके जय आए। हो, जय हो। हमने सुना है कि चौथे काल में कभी समो शरण आता था, देखा इसकी शायद स्मृति नहीं, पर मैं आप सबसे कहता हूं, भले आज पंचम काल है, जब गुणायतन में आओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप शिखर जी आए हो, पंचम काल में आए हो। आपको तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात चौथे काल में भगवान महावीर के समो शरण में आए। वो प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। अभी जो छोटी सी झलक दिखती है, आप लोग उससे अभिभूत होते हो कि नहीं? होते हो? होते। वहां निकलता है कि नहीं निकलता है? आप जब उसका पूरा रूप देखोगे तो आपको अंदाज लगेगा। और हम तो जानते, हड़िया का एक दाना चावल ही देखकर समझ में आ जाता है ये चावल कैसा पका है। आप उसे देखिए। इसके साथ ही एक मूवी है, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 108 मिनट की वो मूवी इतनी आकर्षक तरीके से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको देखने को मिलेगा। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष तक का सारा प्रस्तुतिकरण उसमें दिखेगा। पहले गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान की जीवंत झांकी देखने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि मिथ्या दृष्टि क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिलती है प्रभु की दिव्य वाणी, और कैसे करते हैं प्रभु अपना श्री विहार, कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब आप साक्षात महसूस करोगे, क्योंकि वो जिस टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया जा रहा है वो असाधारण है। 4DX में 270 डिग्री की स्क्रीन पर, और ये भी वर्ल्ड का पहला थिएटर है जिसमें 144 कैपेसिटी के साथ 4DX और 270 कंबाइंड रूप से एक साथ। ये अद्भुत चीज है। इसमें आपको पूरे धर्म का मर्म समझ में आएगा। यह आपके मनोरंजन का साधन नहीं, आपके मनोभंजन का निमित्त बनेगा, अंदर से परिवर्तित कर डालेगा। मैं मानता हूं अनेक लोगों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगा ये। मैं तो पिछले अनेक वर्षों से मुझसे लोग कहते हैं, महाराज इन दिनों आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। मैंने कहा नहीं, मैं महाग्रंथ लिख रहा हूं। जय हो। जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने से सब सीख जाएंगे। और काफी चिंतन इसमें लगता है कि एक चीजों को बहुत बारीकी से, शास्त्रों में जो बातें हैं उनको ही रेखांकित करते हुए ऐसा करना मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन गुरुदेव की कृपा और आप सबके भाग्य से वो चुनौती आज साकार रूप लेने जा रही है। मुझे तसल्ली है और मैं ये बात आप सबसे आज कह सकता हूँ कि जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं कुछ आगे होने जा रहा है गुणायतन में। बस अपेक्षा यदि कुछ है तो यही है कि आप सब अपने आप को इससे जोड़ें ताकि अपना गुणात्मक परिवर्तन कर सके
और आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा दे सके। शीघ्र से प्रस्तुत हैं श्रीमती रानी जी विनीत जी अलंकार से भोपाल, और तैयार हैं श्री रितिका पैरेश ठोले, ऋतु अजय जैन ग्रुप कुबरगांव बुरहानपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, मेरे पूरे अलंकार परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष मार्ग में पुण्य भाव का क्या महत्व है? बहन जी, परसों ही इसका बहुत विस्तार से उत्तर दिया, आप सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। चलिए, उपस्थित हैं रितिका पैरेश ठोले। हाँ, बोलो जल्दी। महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है? किसी विशेष विधि से भगवान को पूजा करना ही धर्म है, या किसी कोई जैसे कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है लेकिन वह व्यक्ति सरल स्वभावी है, निश्चल मन का है, मानवता के प्रति दयालु है, क्रोध भी नहीं आता है, तो उस व्यक्ति को धार्मिक कह सकते हैं और उसमें वीतरागी स्वभाव की महिमा आ सकती है? देखिए, धर्म की क्रिया करने वाला धार्मिक हो सकता है, पर धर्म को आत्मा में बसाने वाला धर्मात्मा होता है। धार्मिक व्यक्ति धर्मात्मा हो ये कोई जरूरी नहीं, पर धर्मात्मा व्यक्ति धार्मिक जरूर होता है। तो जिन्हें आप धार्मिक कहने की बात सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ आप उन्हें धर्मात्मा कह के पुकारिए और उनसे कहिए इसके साथ थोड़ी धर्म की क्रिया करने लगो तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी। नमस्ते महाराज। रितिका पैरेश ठोले, ऋतु अजय जैन ग्रुप कुबरगांव। जल्दी से प्रश्न करें सीखता से। सिद्धों की भूमि में सम्मेत शिखर जी में भावी सिद्ध मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी एवं अरह सागर जी महाराज जी के चरणों में बुरहानपुर एवं कोपरगांव से आए हुए समस्त परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्राय प्रत्येक मनुष्य प्रशंसा में पिघल जाता है, क्रोध में जल जाता है, आलोचना में उबल जाता है और अजनबी की बातों में फिसल जाता है, जिससे उसे अप्रत्याशित का सामना करना पड़ता है। तो गुरुदेव बताइए कि उसे ऐसे क्या करना चाहिए कि जिससे वह प्रशंसा में पिघले ना, क्रोध में जले ना, अजनबी की बातों में फिसले ना और आलोचना में उबले ना। क्रोध में जले ना, आलोचना में उबले ना, प्रशंसा में फिसले ना और अजनबी की बातों में फिसले ना। हाँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, जलना, उबलना, फिसलना सब छूट जाएगा यदि समता रखकर संभलना सीख जाए। वाह, समझ गए? अगर वो संभल गया तो तय मान करके चलना, वो निश्चित अपने जीवन को अच्छा बना सकेगा। समय आप सबका हो गया। एक जगदीश प्रसाद जी जैन संपादक आगरा निगम भजन परिषद अपने ग्रुप के साथ, आगरा से जगदीश प्रसाद जी जैन संपादक उपस्थित अपने ग्रुप के साथ उपस्थित हो जाए। 210 लोग आगरा से उपस्थित हुए हैं जगदीश जी के साथ। वे अपना प्रश्न करें अंतिम प्रश्न के रूप प्रतीकता से। ओम है कहाँ? चलिए चलिए, आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।